मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। हम आपको बताते चलें, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के साथ हसीन सलमानी ने बैठकर कुछ चर्चा की, वो भी एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाज व मुस्लिम समाज की शिक्षा को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान के साथ कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए ये कॉन्फ्रेंस की गई। और इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी सामने आया और जो बात हसीन व जाकिर खान ने की हैं, उसके कुछ अंश हम आपको दिखाना चाहेंगे। वो सुनिए और देखिए क्या अहम मुद्दे हैं इन लोगों के सर्व समाज व समाज की उन्नति के लिए। देखते हैं ये खबर। देखिए, सरकार ने ये जो कमीशन बनाया, इसका नाम है अल्पसंख्यक। वो लोग, वो धर्म जो कम संख्या में रहते हैं, जिनकी बहुत बड़ी आबादी है, वो बहुसंख्यक है। जिनकी आबादी कम संख्या में है, वो अल्पसंख्यक है। उन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना ये कमीशन का काम है। कमीशन में कहीं भी ये वर्णन नहीं है, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम्स की सारे कम्युनिटी की हिफाजत करना और उनके राइट उन तक पहुंचाना, ये कमीशन का काम है। उसमें सभी जातियाँ जाती हैं, जो भी कोई हो। माननीय जाकिर खान साहब जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अभी चेयरमैन बने, उनको मुबारकबाद से पेश करना चाहूँगा। ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाले लोगों में से हैं माननीय जाकिर खान साहब। मैं 2005 से जाकिर भाई को जानता हूँ और ज़मीनी स्तर पर जनता कॉलोनी में निगम पार्षद भी रहे। ज़मीनी स्तर पर आज भी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आज ये देख लीजिए कि आवाम मिलना चाहती है दिल्ली की कि जाकिर खान साहब को चेहरा है कि जो लोग उत्साहित हैं अपने कार्य लेकर आने के लिए। पिछले कार्यकाल में क्या हुआ उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस कार्यकाल के अंदर माननीय जाकिर खान साहब हमारे चेयरमैन साहब जो हैं बहुत अच्छे कार्य करेंगे। और जितने भी हमारे अल्पसंख्यक में जितने भी धर्म आते हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हों या क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो या सिख हो, जितने भी धर्म आते हैं, उन जितने भी इनके ऊपर अधिकार हैं, जिनको ये कार्य कर सकते हैं, ये ज़रूर उस कार्य को बहुत अच्छी रफ्तार के साथ कार्य करेंगे। और मेरी शुभकामना है जाकिर भाई के लिए। और जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं, सभी इनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलेंगे तो ज़रूर दिल्ली एक अच्छे और विकास की ओर आगे बढ़ेगी। मेरा ये तो आपने सुन लिया कि जाकिर खान और हसीन सलमानी बात समाज की उन्नति व शिक्षा की ही कर रहे हैं और दोनों चाहते हैं कि भाई हाँ, अब समाज का भला हो और शिक्षा आगे बढ़े। बहरहाल हम अगली खबर की भी बात कर लेते हैं। अगली खबर काफ़ी दिन से आप देख भी रहे होंगे कि एक लड़का सहारनपुर का ग्राम ननौता का पानीपत काम करने के सिलसिले से गया था। वहाँ पर उसका हाथ काट दिया गया था और ये खबर हमने पहले भी दिखाई थी। इसमें अब एक नई जानकारी जुड़ रही है कि जिसने, या यूँ कहा जाए जैसे कि भाई बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने इसका हाथ काटा है, वहाँ पर उन लोगों ने एक FIR भी लॉन्च कराई है और उसमें इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि इस लड़के ने ही दुष्कर्म किया है। फोस्को के तहत ये केस रजिस्टर्ड किया गया है और इस पे ही SP की भी एक वाइट देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि भाई ये वो इसी मुद्दे पर वाइट है और जो जांच प्रक्रिया चल रही है उसके तहत ही आगे कार्रवाई होगी। बहरहाल जितनी सोशल मीडिया पर जानकारियाँ आ रही हैं, उसमें कुछ ना कुछ जानकारियाँ भ्रमित करने वाली भी हैं और हम उन सभी उन बातों पर हम बात नहीं करना चाहते। हम बात करना चाहते हैं जो जिम्मेदार लोग हैं और जो जिम्मेदार लोग बात करेंगे हम वही बताने की कोशिश भी करेंगे। बहरहाल हमने ये कोशिश की है कि हम गुलाम खैरुल बशर सलमानी, जो कि ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात करें और हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई, और उनसे सवाल भी करना चाहेंगे कि वो जवाब दें कि इस पर क्या कार्रवाई होगी या समाज को वो किस तरह समझाएंगे या किस दिशा में ये केस जाएगा। आइए सुनते हैं जरा खैरुल बशर सलमानी को, वो क्या कहना चाहते हैं। साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि सहारनपुर का रहने वाला लड़का जो कि हरियाणा के पानीपत में काम करने के लिए गया था, वो वहाँ काम करने गया तो उसका हाथ काट दिया गया और
मॉब लिंचिंग हुई है उसके साथ में, और सलमानी समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, ऊपर से क्रॉस केस भी उसके ऊपर कर दिया गया है। क्या आपकी नॉलेज में ये है? जी, हमारे इन्फॉर्मेशन में है ये बात कि अखलाक के साथ जो है जो हादसा पेश हुआ है, ये हमारे इन्फॉर्मेशन में है। बहुत सारी तहकीकातें वहाँ से हुई हैं। हमारी दिल्ली टीम के इरफान साहब जो है उस पर तहकीकात कर रहे हैं, और दीगर हमारे अहदेदारानों ने उस पर जो है बातें की हैं, समझा है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई हैं। चूँकि एक्यूज़ के ख़िलाफ़ ही जो क्रॉस FIR हुआ है, ये मुनासिब नहीं है। हम सभी को दबाव बना करके हरियाणा गवर्नमेंट के पास स्पेशली थ्रू माइनॉरिटीज़ कमीशन और ह्यूमन राइट कमीशन के थ्रू और गृह मंत्रालय के थ्रू इस तरह का दबाव बनाना चाहिए कि जो एक्यूज़ है उसका हाथ काट दिया गया, उसको बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया। ऐसे एक्यूज़ के खिलाफ ही क्रॉस केस करने की रिक्वायरमेंट क्या थी? कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है ये इंसाफ नहीं कर रहा है, न्याय नहीं कर रहा है, जबकि दोनों सेंटर में और जो है हरियाणा में दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है, और मुझे लगता है कि न्याय के लिए हम सबको मिल करके पहल करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे, समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है इस घटना को लेकर, और ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मॉब लिंचिंग की बात की जा रही है। समाज सोशल मीडिया के माध्यम से वे हमें भी बहुत लोगों ने फ़ोन करके बताया, मालूम करना चाहा है क्या समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी आपके संगठन की या और संगठनों की है या नहीं है सलमानी समाज के अंदर, क्योंकि कई सारे संगठन चल रहे हैं। क्या आपने औरों से बात की या कुछ सोचा है करने की इस पर, जैसे कि मान लो समाज की उम्मीदों पर आप खरे उतर सको? देखिए, इस वक्त मैं किसी संगठन या किसी इस तरह की बात नहीं करूँगा। कौम के लिए, बिरादरी के लिए बहुत सारी जमातें, बहुत सारे संगठन मिल कर के काम करते हैं, और सब ने अपने अपने हिसाब से सब मुद्दे को तय किया है। बिलखुसूस जब ऐसे हालात होते हैं तो संगठनें, जमातें अपनी जगह हैं, लेकिन मुत्तहिद होकर के ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है। मेरी सभी लोगों से बात हुई है, स्पेशली जो है समी साहब से मेरी बात हुई है, वारिफ अहमद एडवोकेट साहब से मेरी बात हुई है, इकरार साहब से स्पेशली बात हुई है। उन्होंने बहुत सारी तफसीली हमें इन्फॉर्मेशन भी दी है, इकरार साहब ने, और सभी से बात हो रही है किस तरह से इस केस को कैसे बेहतर ढंग से अखलाक सलमानी के इंसाफ के लिए हम सब मिलकर खड़े हो सकते हैं। क्योंकि जो हालात है वर्तमान में, उस हालात में हमें बहुत ही मुत्तहिद होकर भी इस पर काम करना पड़ेगा। हम सभी चारों लोग और भी बहुत सारे दीगर लोग 1-2 दिन में कहीं पे बैठेंगे, इसमें मंथन करेंगे कि कहीं कोई कमी न रहे, और हम समाज और कौम के प्रति जो है जवाबदेही हमारी जो बनती है वो बननी भी चाहिए, और हमसे जो उम्मीदें हैं इंशाअल्लाह हम सब मिल करके उसको पूरा करेंगे। नहीं, ये तो ठीक है। चलिए, आप बात कर रहे हैं बैठने की, मैं थोड़ा सा ये भी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि समाज है वो जितने भी संगठन चल रहे हैं उनमें एक संगठन आपका भी है, और उम्मीद लगाते हैं कि भाई आप कोई भरोसेमंद उन सलमानी समाज को एक संदेश दें जिससे कि उनको भरोसा हो जाए। तो वो भरोसा कैसे कायम किया जाए? देखिए, हमने हरियाणा, अब चूँकि बात आप कर रहे हैं, तो हमारी टीम ने हरियाणा गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर से बात की है, वो मिनिस्ट्री से हमने कुछ ऐसे कॉल करवाए हैं, कुछ ऐसे इनपुट वहाँ से आ रहे हैं जिस इनपुट को देख करके थोड़ा सा हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो इनपुट्स वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने या लोकल जर्नलिस्ट लोगों ने हम लोगों को शेयर किया है, उस पर भी हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा। एक तरफ हमारा अखलाक है तो उधर भी जो है वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो लोकल स्तर पे बातचीत चल रही है, दोनों के बीच एक तालमेल स्थापित करके अखलाक के लिए, उसके इंसाफ के लिए हम लोग मुत्तहिद हैं, खड़े होंगे और काम करेंगे। ये जवाबदेही तो बनती ही है हम सबकी। ये गुलाम खैरुल बसर जो सलमानी जो कि बता रहे थे कि किस तरह वो मुकदमे के ऊपर रोशनी डाल रहे हैं, और ये भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो समाज को विश्वास भी दिलाते हैं। और ये जो एक अहम बात गुलाम खैरुल बसर सलमानी ने कही है, वो मेरे समझ में ये ज़्यादा आ रही है कि सारे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जैसे मैंने जिक्र किया था पहले कि सलमानी समाज के अनगिनत संगठन हैं, उसमें कुछ नाम, चुनिंदा नाम ऐसे आते हैं जैसे कि दिल्ली से अब्दुल समी सलमानी और इकरार कमर आलम सलमानी हैं, और इसी तरह उत्तर प्रदेश से गुलाम खैरुल बसर सलमानी व ज़रीफ सलमानी आते हैं। इन सभी के अलग अलग संगठन हैं जो समाज के हित व फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं।
अपने अपने दौर के हिसाब से, अपनी अपनी टीम के हिसाब से ये लोग अलग अलग तरीके से काम करते रहते हैं समाज के लिए। इसी में गुलाम खैरुल बशर सलमानी ये भरोसा दिला रहे हैं कि भाई मैं सभी से बात करते हुए इस मुद्दे पर गहन चर्चा करेंगे और एकजुट होकर इंसाफ की यानी कि इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये सलमानी समाज को समझना होगा। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को गरमाया गया था, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी निकल के सामने आई हैं, अब कहा जा रहा है, जिसमें बिल्कुल उनको नकारना ही एक ज़रूरी था। बहरहाल अब ये देखना होगा कि आगे ये मुद्दा किस ओर जाता है, क्योंकि क्रॉस केस होने के बाद में दोनों तरफ का मामला बन गया है। अब ये बात सामने आई कि भाई हाथ क्यों काटा गया। हालांकि सोशल मीडिया पर तो ये भी कहा जा रहा है कि हाथ पे 786 लिखा था, तो इस वजह से मॉब लिंचिंग हुई है। बहरहाल अब इनकार किया जा रहा है, ज़्यादातर लोगों का कहना यही है कि ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये एक घर में लड़ाई हुई थी और कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिनके नाम दर्ज रिपोर्ट की गई है। बहरहाल आखिर में एक अधिकारी की जो वीडियो मैंने जिक्र किया आपको कि वो वीडियो वाइट बताई जा रहा है कि मीडिया वाइट है, ये वो बहुत ज़्यादा घूम रही है, हम जो वायरल हो रही है हम उसी वीडियो को दिखाना चाहेंगे और ये भी बताना चाहेंगे कि हाँ, जो कार्रवाई होगी या जो कार्रवाई होनी चाहिए उसका इंतज़ार करना चाहिए। बहरहाल ज़्यादा अफवाहों पर ध्यान न देते हुए सीधी परिवार व जिम्मेदार लोगों से ही बात की जाए, उन्हीं की बात पर भरोसा भी किया जाए। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज़, और ये देखिए लास्ट में अधिकारी क्या कहते हैं। जी सर बताइए। 7 सितंबर 2023 को हमारा थाना चांदनी बाग में सूचना आती है कि भाई एक आदमी सूचना देता है कि भाई हम रात को सो रहे थे अपने मकान में और उनके मकान के पास साथ में पार्क है और पार्क के साथ रेलवे लाइन लगती है। एक दरवाज़ा उनका पार्क में खुलता है घर का। वो शिकायत करता कहता है कि भाई मैं 12 साढ़े 12 बजे जब उठा तो मेरा लड़का 6-7 साल का लड़का चारपाई पर नहीं था, और जब उसने शोर मचाया कि कहाँ गया तो कुछ पड़ोसी उठ गए और उन्होंने बच्चे की तलाश शुरू की और देखा कि भाई उनका जो दरवाज़ा पार्क की तरफ खुलता वो दरवाज़ा खुला हुआ है। तो वो बंदा जो कंप्लेनेंट है वो उस दरवाजे से बाहर निकल के उसको बच्चे की तलाश करता है। तो कुछ दूरी पर उस पार्क में एक आदमी नग्न अवस्था में उसके बच्चे को भी नग्न अवस्था में करके और वो लिए हुए था। उन्होंने देख लिया, वो भाग के उन्होंने बच्चे को बचाया और जो लड़का उसको लिए हुए था उसके साथ उसके चंगुल से छुड़वा और हाथापाई उनकी वहाँ पर हुई है। उसके बाद वो सब दोनों भाई बच्चे को संभालने में लगे और जो लड़का ये हरकत कर रहा था वो साथ में जो रेलवे लाइन की ग्रिल थी वो कूद के और रेलवे लाइन की तरफ भाग गया, अंधेरा था। तो इस पर हमने FIR दर्ज कर ली थी पोक्सो एक्ट में। और फिर वो उसी दिन सुबह जिस रात की घटना है उसकी सुबह को GRP में सूचना प्राप्त होती है कि कोई इंजर्ड आदमी रेलवे लाइन के पास पड़ा हुआ है। तो GRP उसको एडमिट करवाती है और वो अनफिट रहता है। फिर जब वो फिट हो जाता है तो GRP उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और उसने लिखवाया GRP थाने में कि भाई मैं रात यहाँ नौकरी की तलाश में आया था और 12-1 बजे जब मैंने एक दरवाज़ा वहाँ पर देखा पार्क की तरफ, तो मैं पानी मांगने के लिए वहाँ गया, पानी पीने के लिए। मैंने पानी मांगा तो अंदर से 4-5 औरतें और कुछ जेंट्स वहाँ से निकले और उसको पीटना शुरू कर दिया और घर के अंदर ले जाकर गंडासी में उसका हाथ काटा। ये वो GRP में सूचना देते हैं। तो वो 0 FIR हमारे पास आ चुके हैं। वो हमने थाना चांदनी बाग में वो FIR भी दर्ज कर लिए और उसमें इन्वेस्टिगेशन कर